मैंने देखा है कुत्ता गणपति को हार पहनाते हुए लोगों ने तालियां बजाए। लोगों को एक आश्चर्यचकित लगा कि एक जानवर वो गणपति को हार पहना रहा हो। कई बार हमने सर्कस में भी देखा हाथी भगवान के फोटो को माला पहनाते हुए, या तो कहीं किसी का स्वागत करना है तो हाथी के जरिए भी स्वागत किया जा रहा। अब तो एक सवेरा ने सांप को तैयार किया। वो सांप अपनी नागफनी में एक हार लेकर वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा, कहीं पोपट मंत्र उपचार कर रहा। जानवर को ट्रेनिंग दी जाती है। वो इस तरह से ट्रेनिंग होती जिस तरह से वेदशाला या मदरसा, जहां पे धार्मिक शिक्षण दी जाती, हाथ में छड़ी लेकर बच्चे लोगों को कुछ कुछ मोह दिखाकर जो अच्छा कहेगा, जो होशियार रहेगा उसको बख्शीश दिया जाएगा। इस तरह से वेदशाला में बच्चे लोगों को मंत्र का उपचार करते हुए नजर आते, या मदरसा में बच्चे कुरान पढ़ते। जो अच्छा पढ़ेगा, जो जल्दी पढ़ेगा उसको बख्शीश दिया जाता, और वो बच्चा नहीं सुना तो उसको छड़ी दिया जाता। इस तरह का धर्म के भीतर बच्चों के ऊपर जिस तरह से डर और आस से उनको ट्रेनिंग दी जाती, इसी तरह इंसान जानवर को भी ट्रेनिंग दे रहा। कुत्ता को जब ट्रेनिंग दी जाती कि किसी मूर्ति के ऊपर हार पहनाने के लिए, तो उसको भूखा रखा जाता, और वो जब ट्रेनर का सुनेगा तो उसको ट्रेनर उसको खाने देता। इस तरह से उस जानवर के ऊपर भी जुल्म करके उसको ट्रेनिंग दी जाती। कुत्ते को भी खड़ा कर देते मंदिर के बाहर, दोनों हाथ जोड़े हुए कुत्ता खड़ा हो गया। ये इंसान ने किया हुआ है। जानवर को इंसान ने ट्रेनिंग देकर लोगों को एक अचंभे में डाल दिया, और यही इंसान उस जानवर को भी देव देवता मानने लगा। गाय को गौ माता मानता। वो यही कहता कि गाय के भीतर कई देव देवता का वास है। हमने ये सुना कि इंसान के भीतर वो आत्मा, वो परमात्मा मौजूद है, मगर कई धर्मों में वो जानवर के भीतर मौजूद है, इस तरह की धारणा है। कहीं तो बड़े बड़े मंदिरों के भीतर, गणपति के मंदिर के बाहर चूहा रखा गया, पत्थर का चूहा है। उसके कान में कुछ बोला जाता, बोले चूहा मामा, उसे कान में बोला जाता, उसके कान में वो सुन लेता। इस तरह की सोच इंसान के भीतर नजर आती है। जानवर को भी छोड़ नहीं रहा इंसान। जानवर इंसान के साथ रहकर वो भी इंसान की तरह बर्ताव करने लग जाता। मैंने देखा YouTube चैनल के ऊपर एक कुत्ता बताया गया। वो कुत्ता लोकल ट्रेन में बैठता और एक स्टेशन पे पहुंच जाता, और वहाँ पे वो घूम फिर के फिर बाद में वही लोकल में बैठ के फिर वो अपनी जगह पे आ जाता। यानी एक कुत्ता भी लोकल ट्रेन से सफ़र करने लगा।
इंसान के साथ जानवर भी जुड़कर इंसान की तरह पेश आने लगा। कई इंसान जानवर के साथ रह के जानवर की तरह पेश आते, ये भी हमने देखा है। और कई पंछी 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर से वो एक ही जगह पे आ जाते, मौसम के अनुसार वो सफ़र करते और उनका भी सफ़र अचूक होता। बिल्कुल जहाँ उनको हर साल जाना वही जगह पे वो जाते। एक परंपरा बनी, पहले वो खुद जाते, उनके बाद में उनके बच्चे भी उनके पीछे वो सफ़र करने लगते। इस तरह से कई जगहों पे परंपरागत सफ़र पंछी भी करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा, जानवर को जब ट्रेनर ट्रेनिंग देता, वो नस्ल भी देख के देता कि ये सुनने वाला है या नहीं सुनने वाला। इस तरह से इंसान ने कुछ दिमाग जानवर से लिया और जानवर ने इंसान से कुछ दिमाग लिया। इन्हें इस तरह से दोनों में एक तालमेल बैठा है। आप कहोगे जानवर का कोई मस्जिद और मंदिर बना नहीं, जहाँ पे जानवर इकट्ठा होकर उस अल्लाह ईश्वर की पूजा पाठ करे। मगर ऐसा भी एक मंदिर है जहाँ पे हजारों चूहे, वो चूहे के लिए दूध दिया गया। वो चूहे के लिए वहाँ दूध रखते, वहाँ खाने की चीज रखते। और एक मंदिर में हजारों चूहे, वो मंदिर बन गया चूहे का मंदिर। भगवान का तो मंदिर हमने देखे जहाँ इंसान जाते, मगर जहाँ हजारों चूहे वहाँ घूम रहे, खेल रहे, बच्चे पैदा कर रहे, ये भी हमको देखने मिल रहा। अब इंसान और जानवर के भीतर ज्यादा भेद रहा नहीं। जानवर को भी मैंने देखा है, उसके लिए भी रूम बनाया जाता, उसके लिए पंखा लगाया जाता, उसके लिए एसी लगाया जाता, उसके लिए बेड बनाया जाता, जानवर की थाली अलग। जिस तरह से इंसान का संसार इंसान ने बसाया, उसी तरह जानवर का भी संसार इंसान बसा रहा। वो भी उनको अपने जैसा ही बनाने का सोच रहा। ये सब आज से नहीं है, ये सदियों से है। दीवार के ऊपर जो मूर्ति नजर आती, उस जमाने हजारों साल पहले की जो चित्रकारी है, वो हम पत्थर के ऊपर जब लीनी बन जाती, हमको जानवर भी नजर आते हैं कि जानवर का इस्तेमाल आज से नहीं होता है, ये तो सदियों से होता है। अब तो जानवर के साथ शादी भी कर रहे, कई लोग हैं जो कुत्ते के साथ शादी कर रहे, वो भी जोर शोर में मेहमान को बुलाकर कुत्ते के साथ शादी करने में उनको एक अपनी प्रतिष्ठा मानी जा रही। इंसान जानवरों के साथ सेक्स करते हुए हमने देखा है, और जानवर इंसान के साथ सेक्स कर रहा, ये भी हमने देखा है। इंसान ये सब देखकर ऐसा लगता है इंसान भी एक जानवर ही है, और जानवर से बढ़कर क्या है। कई पंछी हमने देखे हैं, इतने खूबसूरत उनके रहने के लिए मकान बनाते हैं जो कारागिरी इंसान नहीं कर सकता। वो कारागिरी एक
पंछी कर रहा हो, उनका भी एक जीने का ढंग है, उनका भी एक आनंद लेने का ढंग है। उनको भी यातना होती है, उनको भी तकलीफ होती है। वो भी मैंने देखा जैसे इंसान झुंड के झुंड धर्म के नाम पर एक होकर दूसरे इंसान से लड़ते हैं, मारपीट करते हैं। इसी तरह जानवर भी झुंड के झुंड बन जाते और वो भी लड़ने लगते, एक दूसरे को खून खराबा करते, एक दूसरे को मार डालते। कहीं जगह पे तो गाय को बचाने के चक्कर में जो गाय काटने के लिए लेके जा रहा, उसको भी इंसान मार डाल रहा। यानी एक जानवर की हिंसा बचाने के लिए इंसान इंसान की हिंसा कर रहा। जानवर के नाम पे हमने बहुत दंगे फसाद देखे। अगर कोई जानवर काटकर किसी के धर्मस्थल के बाहर अगर फेंक दे तो दंगा होने में वक्त नहीं लगता। यानी एक मरा हुआ जानवर दंगे के लिए जिम्मेदार बन जाता। इस तरह से इंसान की सोच, इस तरह से इंसान के भीतर नासमझी, इस तरह इंसान के भीतर इतनी नफरत, जो इंसान धर्म का पालन करता उसके भीतर भी ये सब चीज नजर आती, और जो धर्म का पालन नहीं करता उसके भीतर भी ये सब चीज नजर आती। इंसान में और जानवर के भीतर ज्यादा भेद नहीं रहा। हमने देखा कई जानवर खुद के लिए भी घर बनाते हैं। जंगल के भीतर जंगली जानवर अपना एरिया बना के ले लेता और अपना हिफाजत करने के लिए वो एक घर भी बनाता। और शहर के भीतर उसको इंसान घर बना के दे रहा, इंसान अपने घर में रख रहा। इस तरह से इंसान और जानवर ये आज से नहीं, ये तो मैंने कहा तुमको सदियों से है। कई देव देवता भी जानवर पालते आए। राम के पास बंदर था, जिस बंदर को हिंदू धर्म में उसको हनुमान कहा जाता, उसको भगवान माना जाता। जो दत्त संप्रदाय के लोग हैं वो कुत्ते को भी दत्त का रूप मानते, गाय को भी लक्ष्मी मानते। भगवान के साथ इंसान ने जानवर को भी जोड़ के रखा। कहीं देवी के साथ शेर को जोड़ के रख दिया, कई संतों के साथ कुत्ता को जोड़ के रख दिए, कई गाय को जोड़ के रख दिए, कई चूहा को जोड़ के रख दिए, कई सांप को जोड़ के रख दिए। ऐसे कई जानवर को ये देव देवता के साथ जोड़ के रखे हैं। और वही जानवर आज इंसान के घर में भी नजर आता। कई जगह पे तो हमने देखा है जानवर जब मर जाता तो उसकी कब्र भी बनी हुई है। इंसान ने अपनी श्रद्धा से उसकी कब्र भी बनाए। कई जगह पे हम ये भी देखते आ रहे कि जानवर का बर्थडे मनाया जाता, उसका जन्मदिन भी मनाया जाता। इंसान के भीतर जानवरपन है, ऐसी बात नहीं। इंसान के भीतर वो जानवरपना नहीं है। और फिर धार्मिक लोग यही कहते हैं हमको ईश्वर अल्लाह को मानना पड़ेगा,
हम कोई जानवर नहीं है। इस तरह से धर्म के भीतर सोच रखा गया। इंसान में और जानवर में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। तुम कहोगे कि हम कपड़ा पहनते, अब कई जानवर को भी तो कपड़ा पहना रहे। ऐसी बात नहीं है। इंसान ही सस्ता संवरता है। हमने देखे जानवर को भी नहलाया जाता, उसका बाल बनाया जाता, उसको क्रीम लगाया जाता, उसका भी मेकअप किया जाता, उसको भी अति सुंदर बनाने का तुम सोचते हो। ये सब जानवर को इंसान के तरह बनाना चाहता है। बस आज इतना ही।